नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। आपको अगर याद हो, आप अगर कभी कोर्ट कचहरी गए हों या कई बार ऐसा हुआ कि कई सारी मूवीज़ में, वेब सीरीज में आपने ये देखा होगा कि कचहरी में जब किसी को बयान देने के लिए बुलाया जाता है, गवाही के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि उसके सामने में उसके हाथ में गीता रख दी जाती है और फिर वो गीता की कसम खाकर ये कहता है कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, मैं जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी। यानी गीता का महत्व ये है कि गीता की कसम खाकर कोई झूठ नहीं बोल सकता है। ये मान्यता है कोर्ट कचहरी में, अदालत में, जिसे इंसाफ का मंदिर कहते हैं। और हम आप सब लोग आज अगर गीता को जानते हैं, उसको समझते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसकी कहानियाँ घर घर में गाई, बताई और सुनाई जाती हैं, तो उसका क्रेडिट गीता प्रेस को जाता है। गोरखपुर का ये प्रेस है, गीता प्रेस। मैं अपनी ही बात कर लूँ। मैं अब पीछे पॉकेट में जो ट्राउज़र है उसमें वॉलेट है और इसमें मैंने ना ये सुंदरकांड रखा, मैंने छोटा सा, ये आपको दिख रहा होगा। हिंदुस्तान के हर घर में जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, सनातन धर्म में जिनकी आस्था है, जिनका विश्वास है, उनके घर में कोई न कोई धार्मिक पुस्तक, चाहे वो रामचरितमानस हो, स्त्रोत रत्नावली हो, मद् भागवत गीता हो या कोई और किताब हो, कल्याण पत्रिका हो, ये सब गीता प्रेस से छपती है। गीता प्रेस के 100 साल पूरे हो रहे हैं इस साल, यानी 1923 में गीता प्रेस की स्थापना हुई थी। आप सोच रहे होंगे मैं आज गोरखपुर के गीता प्रेस की कहानी आपसे क्यों बयां कर रहा हूं। बात ही कुछ ऐसी हुई। कल शाम में एक अनाउंसमेंट हुआ कि गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार दिया जा रहा है 2021 का। इस चयन समिति के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 2021 के पुरस्कार गीता प्रेस को दिए जाने की घोषणा के बाद से विवाद काफी बढ़ गया है। कांग्रेस के मीडिया सेल के हेड और सीनियर लीडर जयराम रमेश ने इस फैसले की, यानी गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने की आलोचना करते हुए एक ट्वीट कर दिया और यहीं से ना लंका लग गई। उन्होंने ट्वीट किया कि गीता प्रेस गोरखपुर को जो ये सम्मान दिया जा रहा है, गांधी शांति पुरस्कार, ये एक तरीके से गोडसे और सावरकर को मान सम्मान देने जैसा है। आप जानते हैं वीर सावरकर को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी के बीच में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस वीर सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानती है। बीजेपी के लोग और यहाँ की कांग्रेस के जो अलायंस पार्टनर हैं, एनसीपी और शिवसेना, भी वीर सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं। अगर उनकी ज़िंदगी को अलग अलग हिस्सों में आप बांट कर देखेंगे तो ये बात सच है कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे। और फिर एक बात ये भी है कि उन्होंने माफ़ी मांगी थी जेल में रहते हुए। खैर, इस पर हम नहीं जाएंगे। और गोडसे, आप जानते हैं नाथूराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। तो क्या गीता प्रेस आज की तारीख में हिंदू जनमानस के लिए वही है जो गोडसे है? ये बात कांग्रेस के नेता भी मानने को तैयार नहीं है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, उससे पहले मैंने कांग्रेस के 3-4 बड़े नेताओं से फ़ोन पर बातचीत की। उसमें से 1-2 यूपी के भी हैं और 1-2 बाहर के भी। एक जनरल सेक्रेटरी भी हैं, एक सांसद हैं। उनसे हमने कहा, आप ही के पार्टी के नेता जयराम रमेश ने ऐसा कहा। बोले, अरे छोड़िए, मेरे घर में रामचरितमानस है गीता प्रेस की। मैं खुद ही गीता प्रेस गोरखपुर कई बार जा चुका हूँ और गीता प्रेस को इस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए कि घर घर में जो राम कथा गाई जाती है, सुनाई जाती है, हम आरती करते हैं, हनुमान चालीसा गाते हैं और सुनाते हैं, ये सब गीता प्रेस की वजह से है। इसका एक बड़ा क्रेडिट जाता है। उन्होंने कहा मैं इस बारे में कोई बयान नहीं दूंगा, कुछ नहीं बोलूँगा। ये जयराम रमेश ने जो कहा, ये उनकी बात है। गीता प्रेस का विरोध करना हिंदू विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा है। गीता प्रेस कोई भाजपा थोड़ी है।
गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई, लगभग 100 साल पहले। तब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था। गीता प्रेस ने 100 करोड़ से ज्यादा पुस्तकें छापी हैं। हर एक हिंदू के घर में गीता प्रेस की किताब है। ऐसे में गीता प्रेस के खिलाफ कुछ भी कहना वो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने जैसा है। ये ठीक नहीं है और मुझे नहीं लगता कि जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए नेताओं को इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस तरह की बयानबाजी से सहमत नहीं हो सकता है। जिन्होंने कल सनातन हिंदू धर्म के साहित्य प्रकाशन के सबसे बड़े केंद्र गोरखपुर के गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चयन किया है। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा गीता प्रेस पिछले 100 वर्षों से धार्मिक साहित्य प्रकाशन का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। सस्ते मूल्य पर बिना किसी सरकारी सहयोग के धार्मिक साहित्य गीता है, रामायण है, वेद है, रामचरितमानस है और हर प्रकार के अन्य धार्मिक साहित्य को प्रकाशन के प्रमुख केंद्र के रूप में पिछले 100 वर्षों से सनातन हिंदू धर्म की सेवा गीता प्रेस कर रहा है। कुछ देर पहले कांग्रेस के एक सीनियर लीडर मनीष तिवारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ दिल्ली के 24 अकबर रोड, जो कांग्रेस का हेडक्वार्टर है, और वहां इस बाबत उनसे सवाल पूछा गया। एक बार नहीं, पत्रकारों ने ये सवाल गीता प्रेस को जो गांधी शांति पुरस्कार दिया गया उसको, जो जयराम रमेश ने कहा कि गोडसे और सावरकर को सम्मानित करने जैसा ये फैसला है, मनीष तिवारी से ये सवाल पूछा गया, आपकी क्या राय है? 6-7 पत्रकारों ने पूछा, कोई जवाब नहीं आया। तो क्या कहा जाए कि कांग्रेस की ये भूल हो गई? और क्यों जयराम रमेश की तरफ से ऐसा कहा गया? जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में एक किताब का भी जिक्र किया है, जिस किताब में ऐसा कुछ लिखा गया जिससे वो एक रेफरेंस निकालते हैं कि गीता प्रेस गोडसे और सावरकर जैसे हैं। अक्षय मुकुल की किताब आई थी 2015 में कि गीता प्रेस द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया। उसी के कुछ पन्नों का जिक्र करते हुए उन्होंने ये बात कह दी। मैंने भी फिर इस पर रिसर्च शुरू किया। उसमें 2-3 बातें हैं। एक बात तो ये है जिसमें कहा गया कि महात्मा गांधी और गीता प्रेस से जुड़े हुए लोग, एक तो आपको बता दूं कि गीता प्रेस के जो संपादक रहे सालों तक, और बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको भारत रत्न दिए जाने का भी प्रस्ताव था। 1955 की ये बात है। और तब राजेंद्र प्रसाद जो भारत के राष्ट्रपति थे, उनके कहने पर उस वक्त के गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत गए थे हनुमान प्रसाद पोद्दार के पास, जो कि उसके संपादक रहे, गीता प्रेस के संस्थापकों में से एक रहे। उनके पास गए थे कि आपको भारत रत्न दिए जाने का प्रस्ताव है। हनुमान प्रसाद पोद्दार ने इसे ठुकरा दिया। मैं एक बात और बताना भूल गया था, जिसका जिक्र कर देना अभी ज़रूरी होगा, कि ये जो गांधी शांति पुरस्कार दिया जा रहा है, उसमें गीता प्रेस की तरफ से बयान आया कि हम इसमें जो 1 करोड़ रुपए की इनाम की राशि है वो हम नहीं लेंगे, बस सम्मान लेंगे। गीता प्रेस को कई बार सम्मान देने की पेशकश की गई, किया भी गया, पर ठुकराते रहे, लेकिन इस बार उन्होंने सम्मान को लिया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सब ने गीता प्रेस को बधाई दी इस पुरस्कार के लिए, इस सम्मान के लिए, और कहा कि घर घर में जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई बातें प्रचार प्रसार हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा श्रेय जो है, क्रेडिट जो है, वो गीता प्रेस को मिलना चाहिए। 100 सालों से गीता प्रेस ये सेवा कर रही है। खैर, ये बात, इस पर विचार बाद में करेंगे। पहली जो अक्षय मुकुल की किताब में 2 बातें लिखी हुई है जिस पर लेकर बहुत विवाद है। पहली बात तो ये है जिसमें ये कहा जाता रहा है कि महात्मा गांधी और हनुमान प्रसाद पोद्दार और साथ ही इसके जो संस्थापक थे जय दयाल गोयनका, गीता प्रेस के, इनके संबंध अच्छे नहीं थे। इनकी राय अलग अलग थी, विचारधारा की लड़ाई थी।
लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, गीता प्रेस से कल्याण नाम की एक पत्रिका निकलती है धार्मिक, करीब 2 लाख कॉपियां छपती हैं और कई लोग, कोई एक आदमी कल्याण पत्रिका मंगाता है और उसको कई घरों में पढ़ा जाता है। इसकी इतनी लोकप्रियता है। अब ये जो कहा जा रहा है कि गांधी और हनुमान प्रसाद पोद्दार के रिश्ते अच्छे नहीं थे, जब कल्याण पत्रिका शुरू करने की बात आई तो महात्मा गांधी के पास पहुंचे थे हनुमान प्रसाद पोद्दार। महात्मा गांधी के करीबी उद्योगपति हुआ करते थे जमनालाल बजाज, उनके जरिए वो पहुंचे थे आशीर्वाद लेने के लिए बापू का कि हम एक पत्रिका शुरू कर रहे हैं और आपका आशीर्वाद चाहिए। तो गांधी जी ने 2 बातें कही थी। एक बात ये कही कि आप कभी इसमें विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट मत प्रकाशित करिएगा और किसी भी पुस्तक की समीक्षा प्रकाशित मत करिएगा। सोचिए, हनुमान प्रसाद पोद्दार जो सालों तक कल्याण पत्रिका के संपादक रहे, आज भी 100 साल हो गए हैं गीता प्रेस के, कहीं भी कोई विज्ञापन उसके किसी भी किताब में नहीं ली जाती। बापू ने जो कहा सालों पहले, वो आज भी उसको शिरोधार्य किया जाता है, उनकी बात मानी जा रही है। बापू ने जो कहा वही हो रहा है, ना कोई पुस्तक समीक्षा छपती है। तो ये जो बात कही जा रही कि विचारधारा का विरोध था, ये था और ये बाद में हुआ। एक समय ऐसा था कि हनुमान प्रसाद पोद्दार गांधी की नीतियों पर चलने की बात करते थे और ये मामला तब बिगड़ा जब 1921 में अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन के बाद वो थोड़े धीरे धीरे हिंदूवादी होते चले गए। हनुमान प्रसाद पोद्दार वो हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, इस सब के संस्थापक सदस्य रहे। कभी गांधी ने, महात्मा गांधी ने कभी आलोचना नहीं की गीता प्रेस की। ये जो कांग्रेस के नेता ने कहा कि अपमान है एक तरीके से गांधी की नीतियों पर और गांधी जी के नाम पे दिए गए सम्मान को गीता प्रेस को दिए जाने का, ऐसा कोई भी सबूत, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलता है जिसमें महात्मा गांधी ने कभी गीता प्रेस की आलोचना की हो। वैचारिक मतभेद ज़रूर थे, यहाँ तक कि कल्याण मैगजीन में खुद महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और प्रेमचंद जैसे लोगों के आर्टिकल यानी उनके लेख छपा करते थे। अब जो 2 बातें मैं आपसे कहना जा रहा हूं, जिसका जिक्र किया गया है अक्षय मुकुल की किताब के जरिए, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि गांधी पसंद नहीं करते थे हनुमान प्रसाद पोद्दार को, तो उनका गांधी क्या मानते थे वो मैं आपको सुनाता हूं। व्यक्तिगत रूप से गांधी पोद्दार को बहुत मानते थे। सन 1935 में वर्धा से लिखे एक चिट्ठी में गांधी ने पोद्दार के विचारों के प्रति अपनी खुशी और संतुष्टि जाहिर की थी। कभी कभी ऐसा दिल भी करता है कि तुम जैसा आदमी मेरे साथ रहता। भाई जमनालाल भी ऐसा ही चाहते हैं, पर जहां भी तुम रहो मन साध्य है तो साथी हो तुम। और गीता प्रेस पे जो काम कर रहे हो वो ईश्वर की बड़ी सेवा है। तुम्हारी सेवा में भी अपना हिस्सा मानता हूँ, क्योंकि तुम मुझको अपना समझते हो, वैसा ही मैं भी समझता हूँ। गांधी जी ने तो ये कहा था हनुमान प्रसाद पोद्दार के बारे में। कई किताबों में और ख़ास तौर से अक्षय मुकुल की किताब में भी इस बात का जिक्र है कि 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की दिल्ली में हत्या कर दी गई थी, तो उस मामले में हनुमान प्रसाद पोद्दार और गोयनका दोनों गिरफ्तार हुए थे। जबकि दूसरी तरफ से जो किताब लेखन करने वाले हैं वो कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। आपको बताते चलें कि गांधी की हत्या के आरोप में 25,000 लोग गिरफ्तार हुए थे, उसी में से पोद्दार और गोयनका की भी चर्चा की जाती है। अक्षय मुकुल ने भी ये बात कही, कुछ और इतिहासकारों ने भी ऐसा लिखा है। पर अगर ये दोनों गिरफ्तार हुए थे तो किस जेल में थे, कितने दिन तक जेल में रहे, इसका कोई ब्यौरा नहीं मिलता है। संघ का एक मुखपत्र है पांचजन्य, उसमें लेखकों ने इस बात को प्रमाणित किया कि हनुमान प्रसाद पोद्दार अपने अपने रिसर्च के जरिए और गोयनका महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में जेल गए ही नहीं थे। अब इस पॉइंट को लेकर विवाद है। कुछ लेखकों का कहना है कि ये दोनों गांधी की हत्या के आरोप में जेल गए और
एक लेखकों के एक तबके का मानना है कि वो जेल नहीं गए। एक कहानी ये हो गई। दूसरा विवाद ये है कि जो कल्याण पत्रिका छपती है, तो महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के नेता कि कल्याण मैगजीन में हनुमान प्रसाद पोद्दार ने गांधी को श्रद्धांजलि नहीं दी। हमने इस मामले की पड़ताल शुरू की कि आखिर क्या हुआ होगा। 30 जनवरी 1948 को ही कल्याण मैगजीन की कॉपी निकल चुकी थी जब गांधी की हत्या की खबर गीता प्रेस गोरखपुर तक पहुंची। शाम का वक्त था और बहुत सारे कॉपी जो उसके निकल गए। जैसे ही पता लगा कि गांधी की हत्या हो गई है, तो कुछ कॉपी जो अभी तक भेजे नहीं गए थे पत्रिका की, उसको रोक लिया गया और फिर उसमें बाद में 3 पन्ने जोड़े गए ऊपर में। पहले पन्ने पर बापू यानी महात्मा गांधी की फोटो थी और 2 पन्नों पर उनके बारे में श्रद्धांजलि थी। अब लेखकों का, खासतौर से जो कांग्रेस और लेफ्ट विचारधारा के लेखक हैं, उन्होंने कहा कि गांधी को श्रद्धांजलि नहीं दी। हनुमान प्रसाद पोद्दार और गीता प्रेस अगर गांधी को, बापू को इतना मानते थे तो उनकी मौत पर क्यों नहीं कुछ लिखा गया, क्यों नहीं कुछ कहा गया। हमने ये पता करने की कोशिश की तो हमारी बात हुई, एक रिसर्च करने वाले हैं, पीएचडी कर रहे हैं, इन्हीं विषयों पर कर रहे हैं और उनका नाम है शान कश्यप। अभी वो ओडिशा में रिसर्च कर रहे हैं। उनसे मेरी फ़ोन पर बात हुई शान कश्यप से, तो उन्होंने कहा कि ये बात गलत है जो ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कहा वो कॉपी जिसमें 3 पन्ने जोड़े गए थे वो अभी भी गीता प्रेस गोरखपुर में गीता वाटिका में रखी हुई है। उन्होंने एक और रेफरेंस का हवाला दिया, कहा रजनीश चतुर्वेदी काशी विद्यापीठ के हैं, उन्होंने इस पर रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हुआ था कि कुछ कॉपियों में 3 पन्ने जोड़े गए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गीता प्रेस गोरखपुर, जिसका हम सब मान सम्मान हमारे मन में इसीलिए है कि हमने सनातन धर्म से जुड़े अपने भगवान, उनको लेकर के माइथोलॉजी की कहानियाँ, हम संस्कृत के श्लोक, वो पौराणिक कथाएं, इन सब को जानते और समझते हैं, तो गीता प्रेस को इसका क्रेडिट जाता है। गीता प्रेस नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर चलता है। 100 साल हो गए हैं। यहाँ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी गीता प्रेस गए हुए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री तो चूंकि गोरखपुर के ही हैं, योगी आदित्यनाथ, वो भी 3-3 बार गए हैं। मेरा भी 2-3 बार वहाँ जाना हुआ है। गीता प्रेस जो काम कर रहा है पब्लिशिंग, एक प्रकाशक के तौर पे, उस बात का क्रेडिट गीता प्रेस को बिल्कुल देना चाहिए। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, वो भी किसी और धर्म का अनादर किए हुए बिना गीता प्रेस कर रहा है। आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, आप कहीं भी देश के किसी भी शहर में चले जाइए, आपको गीता प्रेस की किताबें वहाँ मिल जाएंगी। सस्ती 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 60 रुपये में 14 भाषाओं में गीता प्रेस की किताबें छपती हैं। उस गीता प्रेस को जो शांति पुरस्कार दिया जा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस को लगा कि इसी बहाने हम एक वोट बैंक, उसको गोडसे और सावरकर से जोड़ के हम बता देंगे, तो एक हो सकता है उनके मन में रहा हो जयराम रमेश के कि एक अल्पसंख्यक वोट बैंक को हम अपनी तरफ मजबूत करने की कोशिश में उन्होंने इसे देखा होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि दांव उल्टा पड़ जाता है, और यही बात है कि कांग्रेस का कोई भी नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता अब इस पर खुलकर बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गीता प्रेस की भी आलोचना की जा सकती है। ये तो बड़ी शर्म की बात है। और वाकई में आज की तारीख में देखें तो गीता प्रेस की आलोचना करने लायक कोई ऐसी बात अगर आपके मन में है, कहीं आपने देखा हो तो बताइए। वैचारिक मतभिन्नता थी, बाद में विश्व हिंदू परिषद में और हिंदू महासभा में रहे हनुमान प्रसाद पोद्दार, ये बात सही है। अयोध्या के आंदोलन से भी उनका जुड़ाव रहा, राम मंदिर का जो है, बहुत सारी चीज़ें ये बात रहीं। लेकिन किसी धर्म का अनादर किया गया हो गीता प्रेस के किसी पब्लिकेशन में, ऐसा कहीं से मुझे देखने में नहीं आया है। अब दूसरी बात कि जो कहा जा रहा है, 2 तथ्य थे। एक तो गांधी के हत्या के आरोप में हनुमान प्रसाद पोद्दार के जेल जाने की, और दूसरा उनको श्रद्धांजलि न देने की बात। तो ये बात अभी भी विवाद है, दोनों को लेकर अलग अलग राय है। लेकिन कांग्रेस ने जो एक स्टैंड बनाया था कि हम किसी धार्मिक मुद्दों पर बात करने से बचेंगे, हिचकेंगे, उसको कांग्रेस के मीडिया प्रभारी ने ही उछाल दिया। और आज ये बात हो गई कि इस मुद्दे पर कांग्रेस डिफेंसिव मोड में है।
इसीलिए कहते हैं ना कि तर्कस से एक बार तीर निकल जाती है तो फिर वापस नहीं लौटती है, तो फिर ऐसा काम ही क्यों करें। गीता प्रेस के बारे में आप सबकी क्या राय है? मैंने जो आज आपसे बात की उस पर आपको अगर कुछ कहना हो, मेरी बात से आप सहमत हो, असहमत हो, फिर भी आप बताइएगा ज़रूर। इंतज़ार रहेगा आपकी राय का। नमस्कार।